रत्नारा के योगी और सर्पमित्र शैलेश ने मोबाइल में कैद की तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल। आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। चलिए जानते हैं कौन सी वो तस्वीरें हैं जिन्हें मोबाइल में कैद किया गया। पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों ने फिल्म नगीना, नागमणि और नाग से संबंधित अनेक फिल्में देखी होगी और हर कोई इच्छाधारी नाग और नागिन के साथ ही नागमणि के संदर्भ में भी जरूर जानता है। लेकिन यह जानकारी सिर्फ कहानियों के माध्यम से काल्पनिक ही मानी जाती है, लेकिन वास्तव में यह अद्भुत, आश्चर्यजनक, अकल्पनीय सच को अपनी जीती जागती आंखों से गोंदिया जिले के 2 युवकों ने देखा तथा न सिर्फ इन दोनों को नाग और नागमणि के दर्शन हुए, बल्कि इन्होंने नाग और नागमणि की वो तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद की, जिससे कि अब लोगों को यह यकीन करना ही होगा कि वास्तव में ईश्वर के बनाए संसार में चमत्कारों की कमी नहीं है। और दुनिया के बड़े चमत्कारों में से एक सच यह भी है कि वास्तव में नाग के अंदर वो दिव्य शक्ति होती है जिसमें वह अपने अंदर नागमणि को समाये रखता है और समय आने पर नागमणि को अपने शरीर से बाहर कर अपने शरीर में वापस भी ले सकता है। गोंदिया जिले के रावणवाड़ी के समीप ग्राम रत्नारा में यह चमत्कार ग्राम के ही निवासी योगी धामड़े और सर्पमित्र शैलेश बोरकर ने अपनी आंखों से देखा और फिर उन्होंने इस घटनाक्रम की तस्वीरें भी अपने मोबाइल में कैद की और उसके बाद उन तस्वीरों को गांव के लोगों को दिखाया और फिर यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जब नज़ारा देखकर घबरा गए। ग्राम रत्नारा में नाग द्वारा नागमणि छोड़ने और फिर वापस ले जाने के संदर्भ में तस्वीरें वायरल हुई तो इसकी जानकारी विधायक विनोद अग्रवाल के माध्यम से लगी। प्रत्यक्षदर्शी योगी धामड़े ने बताया कि 29 मार्च 2023 को रात के 10:30 पर गांव में शिव पुराण का कार्यक्रम शुरू हुआ था। उस वक्त मैं घर पर था। हमें फोन आया कि घर के आंगन में बहुत बड़ा सांप निकला है। मैं तुरंत गाड़ी लेकर उसके घर गया तो देखा कि उसके घर के आंगन में बहुत बड़ा नाग था। इतने में ही खबर दिए जाने पर तुरंत मेरी दुकान के बाजू का दोस्त सर्पमित्र शैलेश बोरकर भी वहां पहुंच गया। फिर हमने देखा कि सांप नाली में चला गया। नाली में से सर्पमित्र शैलेश बोरकर ने अपनी सांप पकड़ने की छड़ी से सांप को बाहर निकाला। उसके बाद एक भरनी में उस सांप को कैद कर लिया। उस सांप का वजन कम से कम 10 से 11 किलो था। इतने भारी सांप को कैद करने के बाद हम दोनों उसे आधा किलोमीटर दूर पर लेकर गांव के बाहर की ओर पहुंचे और यहां पर रात में सड़क किनारे हमने सांप को छोड़ दिया। फिर हम दूर से देख रहे थे कि सांप कहां जाता है तो हमने देखा कि सांप वहां से थोड़ी दूर आगे जाकर पलसे के पेड़ के पास रुक गया और वहां पर सांप बड़ा सा फन फैलाकर खड़ा हो गया। हमने उस पर 2 व्हीलर की लाइटें मारी तो इतने में ही हमने क्या देखा कि सांप ने अपने शरीर से सफ़ेद वाला नागमणि निकाला। नागमणि का प्रकाश 100 वोल्ट के बल्ब जितना था, जिसके कारण चारों तरफ उजाला सा हो गया। हम देखकर आश्चर्यचकित हो गए और घबरा भी गए, लेकिन फिर भी हम वहीं खड़े रहे। हमने देखा कि थोड़ी देर के बाद उस नाग ने नागमणि को 4 फीट दूर तक छोड़ दिया और उस स्थान से आगे बढ़ गया। हम सब देख रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन हम जगह से हिले नहीं। फिर हमने देखा कि लगभग 5 से 10 मिनट में नाग वापस नागमणि के पास आया और उसने उस नागमणि को अपने शरीर से ढक लिया। वह नागमणि पर बैठ गया, लेकिन फिर भी प्रकाश नजर आ रहा था। इसके बाद नाग ने उस मणि को अपने शरीर में वापस धारण कर लिया और वह वहां से चला गया। यह अद्भुत और चमत्कारी नज़ारा हमने देखा और फिर हम वापस घर आ गए। इस दौरान रात्रि में शिवपुराण में भी वही नागमणि की कथा चल रही थी। हम घबराहट में पसीना पसीना हो चुके थे, क्योंकि हमने नागमणि के साथ नाग की 4-6 तस्वीरें अपने मोबाइल में खींच ली थी। इसलिए सुबह गांव के कुछ लोगों को हमने पूरी घटना की जानकारी दी। हर प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।